heroik. Pantek. Betul. Jantam ya bang, kustrinya pakai topi. Bayangkan aku seperti satu biji mati kita bang. बेशक यहाँ इस लड़के ने कार के शीशे को ऊपर चढ़ाकर खुद को इन मधुमक्खियों से बचा लिया हो, लेकिन जरा सोचो शीशे को बंद करने में अगर कुछ सेकंड की भी देरी हो जाती तब इस लड़के का क्या हाल होता। यह हादसा बांग्लादेश की पद्मा रिवर में हुआ था, जो वहां की सबसे बड़ी और तेज बहाव की वजह से सबसे खतरनाक नदियों में गिनी जाती है। यह दुर्घटना दौलतदिया नाम की जगह पर हुई, जो राजधानी ढाका से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ से बस ब्रिज को क्रॉस कर रही थी, तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वो बस सीधा नदी में जा गिरी। बस करीब 30 फीट गहराई में डूब गई। तेज बहाव और तेजी से भरते पानी ने लोगों का बाहर निकलना बेहद मुश्किल कर दिया, जिसकी वजह से 24 लोगों ने पानी में डूबकर अपनी जान गंवा दी। कोनी के न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान अमचिटिका आइसलैंड के नीचे जमीन के काफी गहराई में 5 मेगा टन का परमाणु विस्फोट किया गया था। यह धमाका इतना शक्तिशाली था कि कुछ ही सेकंड्स के लिए जमीन पर भारहीनता जैसा असर पैदा हो गया था। शॉक वेव ने सतह पर गुरुत्वाकर्षण से भी तेज ऊपर धक्का दिया, जिससे वहां जीरो ग्रेविटी जैसी सिचुएशन बन गई। यह टेस्ट पूरी निगरानी में किया गया था, इसलिए किसी को भी किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी। 突然でした。みるみる川の水位が上がり出すと、ついには道路に溢れ出しますが、事態が飲み込めません。この後、津波の様相は一変します。受信しました。
女が車に乗り込んだ次の瞬間、長女の車は流され、शायद इसीलिए कहा जाता है कि सुनामी नॉर्मल लहरों की तरह नहीं आती, लेकिन जब वो आती हैं तो वो आपको संभलने का मौका तक नहीं देती। सेम वही चीज इन लोगों के साथ भी हुई। यहाँ पर जब ये आदमी फोन पर बात कर रहा होता है, तभी अचानक बाढ़ का तेज बहाव उसके घर को चीरता हुआ अंदर आ जाता है। यहाँ मिट्टी का रंग लाल था, जो यह साबित कर रहा था कि यह सिर्फ बाढ़ नहीं बल्कि मिट्टी और पत्थरों के साथ आया भूस्खलन है। इसकी ताकत इतनी खतरनाक थी कि कुछ ही सेकंड्स में पूरा इलाका तबाह हो गया। वीडियो में आदमी को टक्कर से ठीक पहले भागते हुए देखा गया था और शायद इसी वजह से उसकी जान बच गई। जब यह राइड चल रही थी तभी अचानक उसका मेन शाफ्ट बीच से टूट गया, जिससे पूरी राइड नीचे आ गिरी। जिस गोल हिस्से में सीटें लगी थी और जिसमें लोग बैठे थे वो सब सीधे जमीन पर आ गिरे। इस हादसे में 31 में से 27 लोग घायल हो गए। कुछ को गंभीर चोटें आई जबकि कुछ को मामूली चोटें आई। यहाँ दुख की बात ये रही कि इस भयानक हादसे में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। Kia đè, cái xanh nó đang chạy rồi điện thoại cho tối thui à, quay không thấy nữa. coi thử cái ốp thử coi cái ốp có bị nghẹt ở trong không. Điện thoại cháu nó vậy á, điện thoại cháu tối thui rồi. Rồi quay phía sau cũng quay, đừng quay từ phía trước nữa, chỉ chụp cái mặt mình không nữa. Dạ không. Đó, bây giờ đứng gió này, giờ đứng gió vậy. Rồi. यह बंदा जब खाली मैदान में उतरने की कोशिश कर रहा था तभी उसका पैराशूट उलझ गया, जिससे वो सीधे नीचे जमीन पर आ गिरा। उस पैराग्लाइडर को तुरंत पास के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन दुख की बात ये रही कि करीब 3 घंटे के बाद गंभीर चोटों की वजह से उसकी मौत हो गई। एक अप्रैल 2022 को नोविसिबिर्स्क में एक रिहायशी इलाके की छत से बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा नीचे आ गिरा और सीधे नीचे चल रही महिला के जा लगा। घटना को देखकर वहां मौजूद लोगों ने तुरंत इमरजेंसी सेवाओं पर कॉल किया। महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत के बारे में लोगों को कोई भी साफ जानकारी नहीं दी गई।
12 जून 2025 को जियांगशु प्रोविंस में एक बुजुर्ग व्यक्ति इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल चला रहा था। तभी अचानक वाहन का कंट्रोल बिगड़ गया और उसकी रफ्तार तेज हो गई। ट्राइसाइकिल सीधे लिफ्ट के दरवाजे को तोड़ते हुए शाफ्ट में जा गिरी और बुजुर्ग व्यक्ति भी उसके साथ नीचे जा गिरे। तेज आवाज को सुनकर लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और इमरजेंसी सेवाओं को बुलाया गया। रेस्क्यू टीम ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को बाहर निकाला। उन्हें कई फ्रैक्चर्स हुए थे, लेकिन इलाज के बाद उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। फिर भी ऐसा गंभीर हादसा यह दिखाता है कि पर्सनल वाहनों का इस्तेमाल खासकर बुजुर्ग लोगों के लिए कितना जोखिम भरा हो सकता है। इकतीस मई 2025 को सियोल सबवे लाइन 5 में 160 से ज्यादा यात्रियों से भरी ट्रेन में एक खौफनाक घटना हुई। 67 साल के एक व्यक्ति ने अपने बैग से पेट्रोल निकाला, फर्श पर डाला और उसमें आग लगा दी, जिससे पूरे डिब्बे में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन ऑपरेटर ने तुरंत ट्रेन रोकी और स्टाफ ने आग बुझाने वाले यंत्रों से तुरंत आग बुझाने की कोशिश की। दरवाजे खुलते ही सभी यात्री ट्रैक के सहारे बाहर निकलकर सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद किसी की भी मौत नहीं हुई। हालांकि 100 से ज्यादा लोगों को मौके पर इलाज देना पड़ा और कई लोगों को अस्पताल भी ले जाया गया और पुलिस ने आरोपी को अगले स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया।